रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, वर्षा अगर समय पर हो गई तो ठीक है, समय पर नहीं हुई तो फिर पौधों का जो कोमल पत्ता होता है वह सूख जाता है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। यह निश्चित रूप से बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उसका कोई चिंतन हो, उसका निराकरण हो। हम गरीबी रेखा की बात करते हैं, यह तो उसके ऊपर की रेखा है। इन दोनों समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। जहाँ तक फसल बीमा की बात है, इसके साथ साथ हमें ज़मीन बीमा की बात भी करनी चाहिए। लेकिन कैसे हो, इस समस्या पर चिंतन अभी तक नहीं हुआ है। जहाँ तक मंत्री जी ने कहा कि उत्तर का संबंध है, सब उत्तर टाल मटोल के हैं। आज भी वैज्ञानिक और किसानों के बीच संवादहीनता है। यूरोप में मैंने देखा है कि वहाँ पर वैज्ञानिक खेत में काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का कोई भी वैज्ञानिक खेत में नहीं जाता है और न ही काम करता है। फिर मैंने यूरिया की बात कही है। अब मैं यूरिया के संबंध मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि आप जो अनुदान दे रहे हैं, वह अनुदान जो कंपनियां हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, दोनों मिलकर बांट लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा है कि आपस में बातचीत करके इसका मार्ग खोजा जाए। आपने पैसा देना है और राज्य सरकार को लेना है। यह ज़्यादातर सही रूप में खर्च हो, इसके लिए समुचित उपाय किए जाएं। वह पैसा सही खर्च हुआ या नहीं, इसका लेखा जोखा राज्य सरकारों से लेना चाहिए। उनको इसकी जिम्मेदारी का पता नहीं है। जिम्मेदारी कहाँ पर तय की गई है? अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि आपके सारे प्रयास असफल होंगे। यूरिया पर जो सरकार ने अनुदान दिया है, कंपनियां सरकारी तंत्र से मिलकर हड़प जाती हैं, तो इसलिए जो उत्तर है वह उत्तर ठीक नहीं है। अगर एक एक का वर्णन करें तो पता लगता है। जहाँ तक जानकारी की बात है, जानकारी ठीक नहीं दी जाती है। जहाँ तक संसाधन की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी होते तो मैं उनसे संसाधन की बात पूछता। संसाधन के लिए कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ व्यवहारिक लोगों को लाना पड़ेगा। इसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, अन्यथा तब तक कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अधिक समय न लेते हुए मैं कहूँगा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इन समस्याओं पर आपके रहते हुए इस प्रकार की कोई योजना बने, यह आपको सोचना होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके कार्यकाल में इसका समाधान किया जाए।
फिर बीज की बात है। आज तक किसानों को पर्याप्त बीज नहीं मिलता और बीज और फसल की कीमत में इतनी दूरी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और जो पूसा संस्थान का बीज है, हमारा बीज खराब होता जा रहा है। बीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक बात मैंने उस समय भी उठाई थी कि बेचने वाला सबसे पहले कृषि मजदूर है और कृषि मजदूरों का किस तरह से शोषण किया जाता है और दाम कम मिलते हैं, इसके समाधान के लिए अभी तक चिंतन ही नहीं हुआ है। आयोग तो बड़े किसानों के लिए करता है, छोटे किसानों के लिए नहीं करता है। इसकी कौन देखभाल करेगा? आयोग बड़े लोगों की संस्था है, छोटे लोगों की कोई संस्था नहीं है। मैं समझता हूँ कि कृषि मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं, उत्पादन आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं, वे नीचे उतरकर इसको देखें। जब तक हम इसको नहीं देखेंगे, इनका निराकरण कैसे होगा? मैंने इन मूल प्रश्नों पर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, जो संसाधन हैं जो अपने ही मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, बिहार या पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक और पंजाब या हरियाणा जैसे प्रगतिशील प्रदेश को छोड़ दें तो किसी ने कभी कोई संसाधन नहीं मांगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मांगा जाता है। इसमें जानकारी का अभाव नहीं है। आप जाकर देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एक को भी नहीं ला पाएंगे। कृषि विस्तार सेवा की बात, यूरिया पर आर्थिक सहायता की बात जो मैंने पहले कही है वह सही है। वह व्यवहारिक बात नहीं है और इसका मूल्य 3,660 रुपये था। हमने उसको सिर्फ 4,000 रुपये किया एक बोरी पर, जबकि पिछले 6 वर्षों से वहीं पर था। राज्यों को दिए गए अनुदान और सहायता और दूसरे वित्तीय पोषण किए जाते हैं, उसका सही और समुचित उपयोग नहीं होता। इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण है, आपके अपने राज्य ने 12 वर्ष से हमें रिपोर्ट नहीं दी है।